एक साधक का प्रश्न है। उन्होंने पूछा है कि निरंतर नाम जप करने के बाद भी कोई अनुभव नहीं होता है। ये अनुभव क्यों नहीं होते हैं? इसके पीछे वो कौन सा सत्य है जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं? तो देखो, ऐसा है, आज बात थोड़ा दिल से करते हैं। आप रोज सुबह उठते हैं, माला उठाते हैं, या फिर मन ही मन नाम जप शुरू कर देते हैं। 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, दिन, हफ्ते, महीने और कभी कभी सालों बीत जाते हैं। और जब आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ। न कोई प्रकाश दिखा, न कोई दिव्य गंध आई, ना ही मन पूरी तरह शांत हुआ, और ना ही कोई दिव्य अलौकिक अनुभव हुआ। ऐसे में एक प्रश्न उठना एक लाजमी है। मेरा जाप बेकार जा रहा है, मेरी भगवान सुन नहीं रहा है, या मेरी जाप की प्रक्रिया गड़बड़ है? ऐसा प्रश्न उठना एक सामान्य बात है। तो ऐसे में अनुभव न आना इस बात का इशारा करता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, कोई न कोई तो भूल हो रही है, कोई तो ऐसा निश्चित कारण है जिस वजह से आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं। यहां एक बात कहना चाहूंगा, इसे आपको समझना चाहिए। वो ये कि आप एक गलतफहमी में हैं। आपके प्रश्न से साफ जाहिर होता है कि आप अभी एक अज्ञानता में हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप किस तरह के अनुभवों की उम्मीद करते हैं। आपने कौन से अनुभव पाने हैं? अनुभव 2 तरह के होते हैं। एक ध्यान मार्ग के अनुभव होते हैं, ध्यान समाधि या ध्यान करने से, एक जाप करने से अनुभव होते हैं। तो वास्तव में जो अनुभव है वो ध्यान मार्ग में ही प्राप्त होते हैं। जो जाप से अनुभव प्राप्त होते हैं वो अलग है। उन्हें अनुभव कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो अनुभव नहीं है। वो एक दृश्य है, अनुभव के रूप में उसे परिभाषित किया गया है समझने के लिए। जिस नाम को आप जपते हैं, या पंचाक्षरी है, 7 अक्षरी है, 3 अक्षरी या 2 अक्षरी है, 1 अक्षरी है, इन्हीं में से कोई भी नामदान आपने लिया होगा, उसी का आप जाप कर रहे होंगे। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, आप पंचाक्षरी नाम का जाप कर रहे हैं। तो पंचाक्षरी जो भी नाम है, किसी न किसी सत्य के ही नाम है, शक्तियों के नाम है, परमात्मा के नहीं है। समाधि का मार्ग अलग है, इसलिए वहां जो प्राप्त होता है वो वास्तव में अनुभव ही होता है। आपके जाप करने से जो अनुभव होंगे वो दृश्यात्मक होंगे, दर्शन होंगे, तो उन शक्तियों के होंगे। और किस रूप में होंगे? जिस रूप में आपने अपने मन में धारणा बना रखी है, उसी रूप में दर्शन होंगे। जो आपके अंदर में मेमोरी पहले से सेव कर रखी है आपने, उसी के अनुसार होंगे। जाप के द्वारा प्राप्त जितने भी अनुभव वो स्वप्न की तरह होते। आंख खुलते ही कुछ याद रहते, कुछ नहीं रहते, जिसमें कुछ सच भी हो सकते हैं और कुछ काल्पनिक भी हो सकते हैं, स्वप्न हो सकते हैं। इसलिए अगर साधना वाले आप अनुभवों की उम्मीद करके अगर जाप के द्वारा उम्मीद करते हैं, तो वो अनुभव आपको नहीं होने वाले हैं। वो अनुभव तो आपको ध्यान मार्ग पर ही मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि मैं ध्यान भी करता हूं जाप के साथ साथ, तो जाप के साथ किया जाने वाला ध्यान ये जप के स्वरूप में होता है। मौन साधना का ध्यान इससे बिल्कुल अलग होता है। अब दोनों को मिलाकर के बता देते हैं। ध्यान और जाप दोनों को अगर मिला दिया जाए तो अनुभव प्राप्त होते हैं। यानी दोनों कोई भी क्रिया हो, जब तक आंतरिक ऊर्जा आपकी सक्रिय नहीं होगी, किसी भी प्रकार का आपको कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं होगा। समाधान के रूप में इसमें सरल तरीका आपको बता देता हूं, अगर इसे अपनाओगे तो अनुभव आने लगेंगे। अगर आप मानसिक मन ही मन जाप करते हैं तो इस प्रक्रिया को आपको बदलना है। और लंबे अरसे से आप कर रहे हो, अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या बदलना है? ये बदलना है, आपको वाचिक जाप प्रारंभ करना है। माला लें या न लें उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो तो एक पुराने प्राचीन काल की एक परिपाटी थी, उसको जरूरी नहीं है। मानसिक जाप की अपेक्षा आपको वाचिक जाप करना चाहिए और एक लंबे समय तक करना चाहिए।
जब वाचिक जाप आप करेंगे तो स्वतः से देखेंगे परिवर्तन आता है। इसलिए सुमिरन कोई भी आप करते हैं पहले वाचिक ही होना चाहिए, इसका सीरियल यही है। उसके बाद फिर मानसिक होना चाहिए। जब मानसिक पक जाता है तो उपांशु खुद से चलने लगता है। जाप की यही 3 स्थितियां हैं। पहले दिन से ही जो मानसिक जाप करने लगते हैं उनकी कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, आंतरिक स्थितियां सबकी ओपन हो या अनुकूल ऐसा संभव नहीं है। कुछ साधकों की अनुकूल स्थितियां होती तो मानसिक जाप करते पहले दिन से ही लाभ मिलने लगता है। कुछ लोगों को बरसे हो जाती फिर भी नहीं मिलता है। ये तुम्हारी आंतरिक अनुकूलता का ही अंतर है, यानी ऊर्जा से ही संबंधित है। वाचिक जाप अगर लगातार करेंगे तो आप अंदर से खुलने लगेंगे, जिसमें आपका शारीरिक लाभ सबसे ज्यादा होता है। जिसमें आपका मानसिक लाभ उससे थोड़ा कम होता है, लेकिन उसमें होता है। वाचिक जाप इतना करें कि ये जिह्वा आपकी लगातार जाप करने लगे, आपको फिर ध्यान न देना पड़े तो भी ये करने लगे। जैसे ही आप ये प्रैक्टिस करेंगे आप मानसिक जाप में खुद ब खुद चले जाएंगे, आपको जाना नहीं पड़ता है। फिर मानसिक जाप आपको करना भी नहीं पड़ता है, ये खुद से होने लगता है। थोड़ा वैज्ञानिक तथ्यों से बता देता हूं। कंठ के पास एक नाड़ी होती है जिसका नाभि से लेकर के मस्तिष्क तक कनेक्शन है। तुम्हारे उच्चारण से उस कंपन से उठने वाले कंपन से वो सक्रिय होती है। वो सक्रियता प्रथम से दूसरी नाड़ी में और दूसरी से तीसरी नाड़ी में पहुंच जाती है। तीसरी नाड़ी में ही अनुभव भरे हुए हैं, वहीं से अनुभव प्राप्त होते हैं। जब ये कंपन उसमें पहुंचता है तो वो जागृत हो जाती है और अनुभव पाना प्रारंभ हो जाता है। इसकी यही प्रक्रिया है। ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। जब पहली नाड़ी कंपन से सक्रिय होती है तो अंदर की ऊर्जा सक्रिय होने लगती है, जो दूसरी नाड़ी को पूरी तरह से जागृत करती है। उसमें जैसे ही हलचल प्रारंभ होती है, साधक के अंदर में कंपन, रेंगन, खिंचाव या फिर त्वचा पर कई तरह की प्रभाव स्पष्ट देखे जा सकते हैं। दूसरी नाड़ी की ही सक्रियता में आपको कई तरह की महक महसूस होती है, बल्कि पहली ही नाड़ी से शुरू हो जाती है, क्योंकि पहली नाड़ी की सक्रियता के मध्य से ही उसका उद्गम है। तो कई तरह की बदबू और खुशबू दोनों प्राप्त होती हैं। इसको संत अपने सत्संगों में हृदय परिवर्तन भी कहते हैं, आंतरिक परिवर्तन भी कहते हैं, जो कि वास्तव में यथार्थ है। जो चक्रों की शुद्धिकरण कहते हैं या नाड़ी का शुद्धिकरण कहते हैं, ये दोनों में अंतर है। नाड़ी का शुद्धिकरण अलग है और चक्रों का शुद्धिकरण अलग है। चक्रों का शुद्धिकरण का जो शब्द है वो अलग है, मैं उस पर खंडन नहीं करता हूं, बल्कि शुद्धिकरण का शब्द प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप दिन में वाचिक जाप करें और रात्रि को मानसिक जाप करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि रात को अगर वाचिक करेंगे तो बाकी सदस्यों को घर में परेशानी होगी। तो चाहे तो आप धीरे धीरे इसका जाप कर सकते हैं, लेकिन वाचिक जाप आपको बहुत करना है। यहां जागरूकता के लिए आपको एक बात जरूर कहूंगा कि केवल जप से काम होने वाला नहीं है। जप और तप जब दोनों की एकता कर दोगे तो ये महाशक्ति बन जाती है और सत्य को आसानी से पाया जा सकता है। यही पूर्ण यथार्थ है। क्या जप कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जप करने वाला होता है और एक जप देखने वाला भी होता है। जिस साधक का ये प्रश्न है, नाम और अपने पिता का नाम भेज देना, शायद आपका कुछ अनुभव आना प्रारंभ हो जाए। प्रश्न आपका अच्छा था, जिसमें आपको यह आश्वस्त होना चाहिए कि जाप से आपको दैवी, भौतिकी, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। जाप सिद्ध होने से दैवी सत्ताओं की प्राप्ति होती है। इस जाप की यही सीमा है और यही परिणाम है। ये सारे परिणाम सत्ताओं के मध्य में ही आते हैं, सत्ताओं के अंतर में ही आते हैं। ये हमेशा याद रखना। परमात्मा प्राप्ति सत्ता बोध के परे जाकर के है। इसलिए जाप के अतिरिक्त जिसमें अन्य साधन भी अपनाने की आवश्यकता है। करते हुए अनुभव नहीं आ रहे हैं और एक लंबा समय गुजर गया है, तो आप अपने जाप को बिना रुके लगातार निरंतर करना चाहिए। इसे और गहरा करना चाहिए।
इस जाप को इतना जपो कि शरीर का एक एक रोम खड़ा हो जाए, शरीर में शीतलता का एहसास होने लगे। तीसरा तरीका यह है कि ओम नाद का कुम्भक रेचक करें। नाद कौन सी? जो आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रही है, इस नाद का कुम्भक रेचक कर सकते हैं। इससे भी अंदर की एक खास नाड़ी खुल जाती है और अनुभव आना प्रारंभ हो जाते हैं। गुरुदेव दयालु।